सुप्रभात बच्चों। आज मैं ले रही हूँ क्लास फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड। आज मैं ले रही हूँ क्लास सेकंड स्टैंडर्ड। तो बच्चों कल परसों मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, जैसे कि रिमझिम 2 हमने स्टार्ट किया है। रिमझिम 2 में हमने पढ़ा है ऊंट चला। ओके बच्चों, तो परसों हमने एक इमेजेस भी आपको मैंने सेंड किए थे, कुछ जो क्वेश्चन आंसर थे। ओके, तो आपने वो होमवर्क किया। तो उसी के साथ आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, तो अपने बुक में आपने लिखा है, टेक्स्ट बुक में बच्चों मैंने जो आपको परसों ये फोटोज भेजे थे। ओके, तो उसके साथ पहले मैं रिमाइंड करती हूँ, रिवीजन लेती हूँ कि आपको ऊंट चला कैसे पढ़ना है। ओके बच्चों, बोलो इसके कवि कौन है, आपको मालूम है? इसके कवि कौन है, मालूम है आपको बच्चों? इसके कवि है प्रयाग शुक्ला। इसके कवि जो है ना, प्रयाग शुक्ला। ओके, इसके कवि प्रयाग शुक्ल है बच्चों। ओके, प्रयाग शुक्ल बहुत अच्छे कवि है, जो उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, बहुत से ऐसे कविता बनाया है उन्होंने। ओके, तो इसमें आपको यहाँ ऊंट चला ये कविता उन्होंने लिखा है। इसमें ऊंट के बारे में उसकी जो रचना है, जैसे कि वो ऊंट कैसे दिखता है, कितना हाइट है, कितना लंबा है, वो बालू यानी रेत में कैसे चलता है, इसके पूरा जो भी वर्णन है ना ऊंट के बारे में उन्होंने इस कविता में दिया है। ओके, तो हम पढ़ेंगे, चलो बच्चों। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। और एक बार, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ओके, बालू है तो बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। थोड़ा आपको इसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, यानी ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है, देखिए ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कैसे जा रहा है, हिलता डुलता जा रहा है। कैसे? हिलता डुलता। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई कितना बड़ा है ऊंट, आपने देखा ही है, ऊंट बहुत लंबा बड़ा होता है ना बच्चों। तो इतना ऊंचा ऊंट चला, बहुत ऊंचा है वो। ओके, उसकी लंबाई बहुत बड़ी है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, यानी जिस तरह की उसकी लंबाई है उसी तरह से उसकी गर्दन यानी यहाँ नेक, पीठ यानी बैक, यहाँ देखो हर एक बॉडी पार्ट जो है ना उसके लंबाई के जैसे ही बड़े बड़े हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ओके, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, यानी बालू यानी रेत, जो हम रेत रेगिस्तान में राजस्थान में आपने देखा ही होगा, बालू होता है ना, हर जगह आपको वहां बालू दिखेगा। ओके, उसमें भी ऊंट चलता है, कितना भी आप उस पे बोझ डालो वो लेके अपनी गति से वो जाता है, फंसेगा नहीं, बालू है लेकिन फंसेगा नहीं, अपने अपने गति से वो जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बच्चों आपने कवि ने प्रयाग शुक्ल ने आपको पूछा है कि जब ऊंट थक कर बैठेगा किस करवट बैठेगा, आपको ये प्रश्न पूछा है। जब थक कर बैठेगा तो ऊंट पूरा अपना शरीर की रचना लेके थक कर बैठेगा वो। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। कौन बस बता सकते हो तो आप कल्पना कीजिए, ऊंट जब थक कर बैठेगा तो कैसे बैठेगा। ओके, तो बच्चों रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन 15 डेज यानी 15 दिन तक ऊंट को पानी नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी शरीर की रचना में पानी पूरा
समेट कर रखने की उसकी पेट की रचना होती है। ओके, आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। झटपट कविता पढ़कर मजा लो, यानी कविता आपको पढ़ना है और उसका मजा लेना है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना सिखाया है, कैसे पढ़ते हैं। डैश डैश, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। यहाँ आपको फास्ट पढ़ना है, जैसे कि रुकना नहीं है, फास्ट पढ़ना है आपको। ये प्रैक्टिस करो थोड़ा बच्चों। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इस तरह से आपको कंटिन्यू बोलना है, लगातार ऐसे बोलना है, ऐसे रुको मत। जैसे कि कुछ ऊंट ऊंचा, इस तरह से नहीं, आपको एक कंटिन्यू बोलना है। आपको प्रैक्टिस करो थोड़ा। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। जब आप फास्ट बोलोगे बच्चों, तो आपके जीभ में ये वर्ड्स नहीं आएंगे, शब्द जो है ना बच्चों, नहीं आएंगे। क्योंकि अपनी जीभ यानी जो जीभ टंग होता है ना, इतने फास्ट वर्ड्स में लड़खड़ता है। ओके, कैसी लगी कविता आपको बच्चों? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यानी आपको एक नाम देना है, आपके मन से जो भी है ना बच्चों, आप दे सकते हो। ओके, तो बच्चों आपको एक मन से अपने यहाँ एक कविता को नाम दीजिए। रेगिस्तान यानी बच्चों आपको मालूम है, जहाँ बहुत बालू होता है उसे रेगिस्तान होता है, बोलते हैं। जहाँ पानी नहीं मिलता उसे रेगिस्तान यानी कहाँ? राजस्थान, हमारे देश के जो एक भाग होता है, भाग में रेगिस्तान में जो बांटा गया है वो है राजस्थान। में बहुत बालू है, क्योंकि वहाँ हर जगह आपको इस तरह से चित्र दिखेगा। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। ऊंट कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। बच्चों आपको एक मैं वर्क देती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, आपको गेस करना है कि रेगिस्तान वाला कौन सा भाग है और बिना रेगिस्तान वाला ऊंट कहाँ मिलता है? हमें रेगिस्तान में मिलता है। तो आपको एक चॉइस करना है, रेगिस्तान कौन सा है, उस पर आपको जितना आता है उतना ऊंट का चित्र बनाना है। यहाँ देखो ऊंट का चित्र है ना, आपको कैसा ड्रॉ करना आता है ना, उतना करो बच्चों। ओके, इसमें चॉइस करो। मैं यहाँ देखो, ये चॉइस करना है आपको। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? यानी जो बालू या रेत कहाँ मिलती है, आपने देखा है? आपको मैंने कितनी बार इस कविता में बोला है बालू बालू। ओके, बालू या रेत कहाँ मिलता है बच्चों? आप थिंकिंग करो थोड़ा। बालू या रेत कहाँ मिलता है? बालू या रेत समुद्र यानी समुद्र के, और जब तट पर जाओगे वहां बहुत से बालू होता, बहुत सभी और बालू होता है, पानी होता है। नदी के तट पर जब जाओगे ना, वहां भी आपको बालू दिखेगा। या रेगिस्तान में भी मिलता है। 3 जगहों पर आप देख सकते हो, रेगिस्तान, समुद्र और नदी के तट पर। ओके, आपको ये दोनों मैंने समझाया है। उसी के साथ अब नेक्स्ट बच्चों, कितना आपको यहाँ देखो, यहाँ सिंबल्स है, देखो सिंबल्स के बारे में आपको मैंने समझाया है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? ऊंट की हाइट को आपको किसके समान है आपको देखना है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको आपके मन से भी एक लिखना है। जैसे कि ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो यहाँ डैश डैश दिए गए थे, तो मैंने आपको यहाँ आंसर जो बताया है, मेरे घर की छत की जितना। आपके घर का छत है ना बच्चों, जब आपके कल्पना करोगे तो ऊंट आपके घर के सामने आएगा, तो उसका हाइट आपकी छत की जैसा होगा, जितना होगा। ओके, हाथी कितना मोटा? हाथी की बॉडी आपने देखा है, पूरी शरीर रचना देखा है, कितना
कितना भारी भरकम ऐसी उसकी शरीर की रचना होती है ना। तो आपको यहाँ एक मन से लिखना है, जैसे कि हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। संदूक यानी मम्मी के पास जो गहने यानी जो भी पैसे कुछ भी होते हैं ना, वो रखने के लिए एक संदूक होता है। ओके, हाथी उतना होता है क्या? ऊंट जितना। ऊंट जितना हाइटेड होता है क्या? उसके भी छोटा होता है। पहाड़ जितना। पहाड़ जितना इतना बड़ा होता है वो हाथी नहीं। मेरे घर में बड़े बक्से जितना। आपकी थिंकिंग करो कि आपके घर में ऐसे बड़े बड़े बक्से भी होंगे ना, उतना हाथी मोटा होगा। नेक्स्ट, चीनी कितनी छोटी। चींटी कितनी छोटी। चींटी यानी एंट। चींटी की आप छोटी चींटी जो है ना, उसके बारे में पूछा गया है। चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो आपको गेस करना है चींटी कितनी छोटी होती है। तो मैंने आपको यहाँ दे चाय के दाने जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों, उसके जितने मैंने बोला है चाय के दाने जितनी। ओके, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, आपको चॉइस करना है, छोटा बड़ा। ऊंट ऊंट से ऊंट ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। यानी ऊंट से भी हाइटेड, सबसे हाइटेड कौन है ना, उस पर आपको गोल करना है। जैसे कि यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हैं। बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो बच्चों मैंने तो यहाँ आपको बिजली का खंबा बहुत बड़ा होता है, आम का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, ये दोनों को ऑप्शन दिया है। ओके, नेक्स्ट, ख, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊंट जब ठहरता है ना, उसके नीचे से पैरों के बीच से क्या क्या निकल सकता है बच्चों, बोलो, थोड़ा थिंकिंग करो। ऊंट जब ठहरेगा ना, तब उसके नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इतना निकल सकते हैं। छोटे छोटे होते हैं ना, इसलिए वो इजी से जा सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। जब ऊंट आया, समझिए आपके गांव में ऊंट आ रहे हैं, तो आपने देखा ही है ना कि ऊंट कहाँ किस किस ऊंट पे चढ़ना है तो किस किस मदद से आप चढ़ सकते हैं। सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होके। तो आप ऊंट पर चढ़ना है तो आपके पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा पापा, आपकी कोई भी व्यक्ति, घर के व्यक्ति, या सीढ़ी लेकर ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, सफर का सामान। ऊंची ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ, अब गेस करना है। आप जब जाते हो यहाँ वहां, तो आपके साथ आप क्या ले जा सकते हो। सफर यानी जाना, बाहर जाना। ओके, तो आप क्या क्या ले जा सकते हो। यहाँ हर एक व्यक्ति को यहाँ दिया गया है। बताओ, ये सब क्या उठाकर चलेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल, हाथी। हाथी अपने साथ क्या ले जाएगा। शेर, अपना शेर, सूंड, पेड़ के तने, ये 3 चीजें तो ले जा सके। पूरी अपनी शरीर रचना अपने साथ ले जाएगा। सूंड तो इतना बड़ा होता है, पेड़ के तने बहुत ऐसी लकड़ियां होती है, वो अपने सूंड में लेके जाता है। टीचर जी अपने साथ क्या लेगी। टीचर अपने साथ क्या होती है, टीचरों के पास चौक होता है, रजिस्टर होता है। जैसे कि आपका अटेंडेंस हम लेते हैं, वो रजिस्टर होता है। किताब होते हैं, आपको पढ़ने के लिए किताब लाते हैं ना, पढ़ाने के लिए किताब, रजिस्टर और चौक। ओके ओके बच्चों, तो उसी के साथ पिताजी क्या क्या ले जाते हैं। पिताजी बैग, मोबाइल, लैपटॉप। आपके पेरेंट्स बाहर वर्क करते, जॉब करते हैं, तो ऑफिस जाते वक्त वो लैपटॉप ले जाते हैं।
मोबाइल लेते हैं या बैग ले जाते हैं। शेर, शेर भी अपने साथ सिर, अपना शिकार और पूंछ। शेर जो है ना, शेर क्या करता है, शिकार करता है, तो अपने साथ सिर ले जाता है, अपने साथ शिकार लेता है, उसी के साथ पूंछ। ये तीन अपने साथ ही होते हैं। दादाजी, दादाजी क्या ले जाते हैं, चश्मा, समाचार पत्र, कलम। दादाजी जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तब उनके साथ चश्मा भी होगा और कलम भी होगा। अलग अलग घर, अलग अलग आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर लिखो। जैसे कि अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द है, झूठ, सूट, भला, ध्यास, हैस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ओके, तो ऊंट, ऊंट को यहाँ से कुछ ऐसे वर्ड्स आपको लेने हैं और उसके राइमिंग वर्ड जैसा लिखना है। जैसे कि झूठ, सूट, ऊंट। यहाँ देखो, झूठ, सूट। ओके, नेक्स्ट आलू, सॉरी बालू, आलू, चालू, बालू। मैंने और एक वर्ड यहाँ डाला है, बालू। फैस, धैस, हैस, और एक बार मैंने फैस यहाँ लिया है। बच्चों बाय मिस्टेक मैंने यहाँ ऊंट इतना ही लिया है, उसको ऐसे लिखना है, सॉरी। ओके, चला, चला, भला, गला, चला। यहाँ देखो, चला, भला, गला, तब, जब, तब, कब। ऐसे वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स जैसे आपको लिखना है। सो उसी के साथ बच्चों ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आप भी थिंकिंग करके थोड़ा लिख सकते हो। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे लकीर खींचो। तुम्हारे नाम से किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द बनो। ब से बनने वाला शब्द जो है ना, बालू, बैठेगा, बोझ, बता। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो बच्चों, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको आंसर देना है। बहुत से ऐसे जानवर होते हैं बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 आज कर रही हूँ। हिंदी के 2 वीडियो है। ओके बच्चों, दोनों भी वीडियो आप देखिए। बहुत से ऐसे जानवरों का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि बैल होते हैं, जैसे कि गधा होता है, आपको मदद करते हैं ना बच्चों। और उसी के साथ ऊंट भी होता है, हाथी का भी उपयोग आजकल होता है। तो बच्चों जानवर है तो इतना भी उन्हें बहुत तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो कितना काम करते हैं ना, उतना ही उन्हें बोझा देना चाहिए। थोड़ा मुझे क्या लगता है बच्चों, उन्हें कितना इस्तेमाल करना है उतना ही करना चाहिए, उससे बहुत परिश्रम नहीं करवाना चाहिए। ओके, तुम्हारे पास कौन कौन से बोझ उठाते, आपके पास कौन से बोझ उठाने के लिए जानवर हैं, तो आप थिंकिंग करो। आपके घर में आपके मदद के लिए कौन से ऐसे जानवर हैं। हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। जैसे कि घोड़े होते हैं, मजदूर होते हैं, गधे होते हैं। ऐसे बहुत से जानवर, जैसे मनुष्य भी मजदूर होते हैं, वो भी हमारे लिए मदद के लिए आते हैं। यहाँ देखो, कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करके तरक्की। उसके आगे आपको करना है, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। एक कविता आपको करना था बच्चों। लास्ट ही यहाँ देखो, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। टोटल बच्चों 13 बार आया है। इसकी काउंटिंग अब मैं दिखाती हूँ। नीचे चित्र में ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। टोटल 72 ऊंट है। इस चित्र में 72 ऊंट है। तो बच्चों इसके बारे में आपको बताती हूँ 13 बार कब आए हैं। चलो काउंटिंग करते हैं। यहाँ देखो, ऊंट कितना शब्द कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। टोटल 13 बार ऊंट की शब्द ऊंट 13 बार आया है। ओके, तो बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस करो। लाइव क्लास में आपको मैं ऊंट चला एक कविता पूछने वाली हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी पूछने वाली हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करो। आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।